नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार के सिरसा बाईपास के ऊपर मौजूद और एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है कि यहां पर कुछ ही समय के अंदर किसान पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमारी तरफ से हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहते हैं कि किसान यहां पर पहुंचने वाले हैं। पुलिस प्रशासन दिखाऊंगी कि बैरिकेड लगा करके यहां पर तैयार है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आगे तक, जी हाँ, सिरसा बाईपास आगे तक बरवाला चुंगी से लेकर के सिरसा बाईपास तक पूरा का पूरा रोड जो है जाम कर दिया गया है। हालांकि अभी जो है देखने वाली बात यह है कि कब जो है किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि इस तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि 14 सेक्टर की मार्केट है और 14 सेक्टर की मार्केट के अंदर यहाँ पर 3 अस्पताल इस रोड के ऊपर पड़ते हैं। हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक जो है सुमन मेनन नाम से हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर इंदर सेन गुप्ता नाम से हॉस्पिटल है, एक गुप्ता अस्पताल है। ये तीनों के तीनों अस्पताल इस रोड के ऊपर पड़ते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मरीज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं, उनके परिजन इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इन सभी को ये रोड क्रॉस करके अपने अपने घर जाना है। किसी को खाना लेने के लिए जाना है तो किसी को जो है अपने मरीज से मिलने के लिए आना है। लेकिन किसान और सरकार के बीच की इस लड़ाई के बीच के अंदर अस्पताल का मरीज पिस रहा है। जी हाँ, अस्पताल का मरीज फंस चुका है। हालांकि मैं यहाँ खड़े खड़े आधे से 1 घंटे से हालात देख रही थी तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जितने भी अस्पताल के मरीज आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं, किसी को भी ये रोड क्रॉस करके जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जब मैं ये खबर करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई तब भी एक पुलिसकर्मी को कहीं ना कहीं शक हुआ, वो भी मेरे इर्द गिर्द जो है चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे डरने वाली नहीं हूँ। आपको सारी की सारी सच्चाई दिखाना हमारा फर्ज है। तो आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक मुलाजिम जो है तैनात है, उन सभी लोगों को रोका हुआ है, जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अभी जो है 3 से 4 लोग यहाँ पर ऑफ कैमरा के ऊपर मुझे बता रहे थे कि यहाँ से उनको अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाना है, किसी को खाना लेने के लिए जाना है। लेकिन यहाँ बरवाला चुंगी से लेकर के आगे सिरसा रोड तक जो है बंद कर दिया गया है बैरिकेड्स लगा करके। लेकिन बरवाला चुंगी से थोड़ा सा आप लोग इस साइड आएंगे तो सिविल मोड़ से लेकर के सिरसा बाईपास तक जो है बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि पुलिस की कितनी गाड़ियां जो आगे आगे एसपी चल रही है, पीछे पीछे जो है पुलिसकर्मी उनके पीछे तैनात है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आता, हर बार जब पता है कि किसान विरोध करने आएंगे तो बीजेपी को, सत्ताधारी पार्टी को कोई भी मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि सामने ही इनेलो का ऑफिस है, यानी कि INLD का ऑफिस है। और आज अगर बीजेपी के दफ्तर की बात की जाए तो कोई कह रहा है कि स्टेट लेवल की मीटिंग है, तो कोई कह रहा है कि छोटी कार्यकारिणी की मीटिंग है। लेकिन आज बीजेपी के कार्यालय की सजावट देख करके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद इनेलो के दफ्तर को दिखाने के लिए कुछ इस तरीके की सजावट की गई है। क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने जो भी बीजेपी की कवरेज की है, कितना भी बड़ा जो है यहाँ पर कार्यक्रम हो, लेकिन इस तरीके की साज सजावट मैंने नहीं देखी है। हालांकि मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि सरकार और किसान के बीच के अंदर एक आम मरीज, एक आम इंसान यहाँ पर फंस चुका है। ये जितने भी यहाँ पर व्हीकल देख पा रहे हैं पार्किंग के अंदर, जब भी यहाँ से कोई निकलने की कोशिश करता है तभी कोई पुलिसकर्मी आता है और उनको रोक लिया जाता है कि आगे रोड बंद है, आपको कहाँ जाना है। हालांकि अभी एक व्यक्ति ने तर्क दिया था कि मुझे यहाँ पर सिर्फ रोड क्रॉस करके जाना है, मुझे अपने मरीज के लिए खाना लेकर के आना है, लेकिन फिर भी उसको नहीं जाने दिया गया। हालांकि कब तक देश के इस तरीके के हालात चलेंगे, क्योंकि अगर इसी तरीके के हालात चलते रहे तो कहीं ना कहीं जो है आम लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। कब तक ये किसान और सरकार के बीच की दुश्मनी जो है चलती रहेगी। कहीं ना कहीं जो है जब सरकार को पता है कि किसानों ने ऐलान कर रखा है कि विरोध किया जाएगा, उसके बाद भी इस तरीके की मीटिंग, वो भी इस लेवल की, जहां पर इतने ज़्यादा पुलिसकर्मी भी जो है कहीं ना कहीं जो है परेशान होते हैं। इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर पुलिसकर्मियों को यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, इतनी धूप के अंदर जहाँ पर हमारा 1 मिनट खड़े रहना भी दुर्भर होता है। वहाँ मीडिया कर्मियों और पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो दोनों ही कहीं ना कहीं जो है वॉचमैन की ड्यूटी निभाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी की मीटिंग है वो तो अंदर AC हॉल के अंदर चलती है, लेकिन अगर भुगतना पड़ता है तो किसानों को भुगतना पड़ता है, मीडिया कर्मियों को भुगतना पड़ता है और उनसे भी ज्यादा भुगतना पड़ता है पुलिस कर्मियों को। जी हाँ,
इतनी बड़ी बात भी नहीं होती जितने ज़्यादा पुलिसकर्मी बुला लिए जाते हैं। अगर आज की भी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर यानी कि 100-100 मीटर की दूरी के ऊपर बहुत ज़्यादा टुकड़ियों के अंदर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिनके बीच के अंदर ये सारे अस्पतालों के मरीज पिस रहे हैं, क्योंकि इनकी गलती सिर्फ ये है कि इन्होंने अस्पताल जो है यहाँ पर रोड के ऊपर बना लिया। सत्ताधारी पार्टी के कार्यालय के पास में इन्होंने अस्पताल बनाया है, जहां पर रोज जो है दंगे फसाद होते हैं, जो है यहाँ पर किसान आते हैं, इस तरीके की घटनाएं जो है लगातार होती रहती है। हालांकि अगर इतनी साज सजावट का से हट करके अगर सत्ताधारी पार्टी ध्यान जो है किसानों की तरफ देती, आम जनता की तरफ देती, तो शायद हमारा देश जो है उसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा होती, हमारा देश आज तरक्की कर रहा होता, हमारे देश के अंदर दंगे फसाद नहीं हो रहे होते। आप मेरी बात से कितनी सहमति रखते हैं? कितना इन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, कितना इन अस्पताल के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। हालांकि ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।